साधु और टेढ़ा वृक्ष। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत वन में एक ज्ञानी साधु रहते थे। उनका नाम था महात्मा ध्रुवानंद। वे अपने छोटे से कुटिया के पास प्रतिदिन ध्यान करते, भिक्षा करते और अपने आसपास के पशु पक्षियों से प्रेमपूर्वक रहते। एक दिन एक युवक लकड़हारा जंगल में आया। वो परेशान था क्योंकि कई दिनों से उसे अच्छे और सीधे पेड़ नहीं मिल रहे थे। चलते चलते वो साधु की कुटिया के पास पहुंचा और देखा कि वहां एक बहुत बड़ा पेड़ था, लेकिन वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा था। लकड़हारा बोला, इस पेड़ का क्या उपयोग? इसे तो कोई भी नहीं खरीदेगा। इसकी लकड़ियां भी सीधी नहीं हैं, व्यर्थ की जगह घेर रखी है। साधु मुस्कराए और बोले, बिल्कुल, ये पेड़ टेढ़ा है, लेकिन यही इसकी रक्षा भी है। सोचो, ये सीधा होता तो लोग इसे कब का काट चुके होते, लेकिन इसकी टेढ़ी बनावट ने ही इसे वर्षों से बचाया है। लकड़हारा कुछ समझ नहीं पाया और आगे चला गया। कुछ वर्षों बाद वो लकड़हारा फिर उसी वन में आया। इस बार वो दुखी था। उसका व्यापार डूब चुका था। सीधी लकड़ियों की लालच में उसने कई जंगल काट दिए थे। अब न पेड़ बचे थे न ग्राहक। उसी कुटिया के पास आकर उसने देखा, वही टेढ़ा पेड़ अब और भी विशाल हो चुका था। उसकी छाया में कई पशु पक्षी शरण लिए हुए थे और साधु अब भी शांत ध्यान में थे। लकड़हारे ने साधु से कहा, अब मैं समझा, जीवन में सब कुछ सीधा और परफेक्ट होना जरूरी नहीं। कभी कभी हमारी कमियां ही हमें बचा लेती हैं। साधु बोले, जीवन में हर किसी का एक उद्देश्य होता है, चाहे वो सीधा हो या टेढ़ा। हर आत्मा अनोखी है। दूसरों से तुलना मत करो। नैतिक शिक्षा, हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है। जो दिखने में कमजोर या टेढ़ा लगता है, वही कई बार सबसे ज्यादा टिकाऊ और उपयोगी साबित होता है।